मनीष गर्ग, अशोकनगर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा, पर्यावरण संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं को वर्ष 2024-25 के पुरस्कार प्रदान किए। सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित 5 कोर्स मॉड्यूल्स और एप्को तथा इंटेक द्वारा प्रदेश में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 16 जिलों की 500 बावड़ियों के प्रलेखन दस्तावेजों का विमोचन किया। हमारी सरकार पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश वन्य प्राणियों के संरक्षण की दिशा में सह अस्तित्व का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। इस विषय अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवीय जी ने बताया। हाँ, नमस्कार। पर्यावरण दिवस के अवसर पे सभी के संरक्षण, संचयन और वृक्ष अधिकाधिक वृक्ष लगाने का जी अपील जी हमने किया है जी सभी नागरिकों से। हाँ। जी जी। और सर, आपके यहाँ क्या क्या तैयारी वगैरह है? वृक्षारोपण की तैयारी है। जी वृक्षारोपण करेंगे और पुरानी जो जल संरचनाएं हैं उस पे जैसे चेक डैम वगैरह को ठीक करना जिससे वहाँ पानी रुक सके, जी और नई जल संरचनाएं लेना सभी पंचायतों में, छोटी बड़ी, जहाँ पे वर्षा का जल रुक सके, एकत्रित हो सके, जमीन के अंदर जा सके। जी। और कुछ कार्यालयों में और घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, वर्षा के जल को संचय करके उसको दिन प्रतिदिन के कार्यों में उपयोग करने हेतु कुछ संरचनाएं बनाना। अच्छा सर, आपके यहाँ कुछ अशोकनगर में कुछ नई योजना वगैरह कुछ चल रही है इस विषय में? यही तो कहा कि हमने भी सभी शासकीय कार्यालयों में हमने लक्ष्य रखा है जी कि अधिकाधिक, सभी तो थोड़ा ज्यादा होगा जी, बट अधिकाधिक शासकीय कार्यालयों में कम से कम 500 से 1000 लीटर वर्षा जल का रोज संचय करना जी बारिश के ऋतु में, तो उसके लिए तैयारी करना, जी, जिससे कि भूमिगत जल पे जो हमारा डिपेंडेंसी है जी उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। जी। और बाकी जो जल संरचना है, पुराने का जीर्णोद्धार और नए का निर्माण जहाँ तक संभव हो, जिससे कि वर्षा का जल को रोका जा सके और बारिश ऋतु के बाद तक भी थोड़ा बहुत उसका उपयोग किया जा सके, सिंचाई में या मवेशियों के लिए या अन्य के लिए, जिससे भूमिगत जल पे हम उसका उपयोग थोड़ा कम करें और उस पर निर्भरता हमारी थोड़ी कम हो। पानी वृक्षारोपण के तो प्लान लेने ही हैं, जिससे कि उससे भी सीधे तौर पे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिले। सर, ये सारे बिंदु हैं। सर, आपके यहाँ पशुओं के लिए भी कुछ व्यवस्था वगैरह हो रही है? पशु वगैरह जो के गौशाला तो हैं ही करीब जो जिलों में पूर्व से बने हुए गौशालाएं हैं जी, तो उसमें तो पशुएं रह ही रहे हैं उनके लिए। इसके अलावा अतिरिक्त बाड़ों का भी निर्माण कई कई पंचायतों में किया गया है जी, जहाँ पे निराश्रित गौवंश वगैरह पे रह सके। वो गौशाला जितने व्यवस्थित तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पशुओं के रहने लायक होता है, ताकि वो इधर उधर भटकने की बजाय वहाँ रहें और वहाँ भूसे भूसे की व्यवस्था फिर होती है वहाँ।